दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं पुराणों से प्रेरित एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आप युधिष्ठिर की हैरतअंगेज यात्रा के साथी होंगे। महाभारत में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। उसके पश्चात कई प्रकार की भयानक अपशकुन घटनाएं घटने लगी। भगवान कृष्ण को गांधारी के द्वारा और उनके पुत्र सांब को ऋषियों से मिले श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। फिर बलराम ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दी। जिसके बाद जब इस बात की सूचना पांडवों को मिली तो उन्होंने भी द्रौपदी सहित परलोक यानी स्वर्ग जाने का निश्चय किया और फिर सशरीर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा था? अगर नहीं तो इस कथा को अंत तक सुनिए। आइए जानते हैं आज के इस रहस्यमय स्वर्ग की यात्रा के बारे में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं।
इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक कर पांडवों और द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। फिर पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों, नदियों व समुद्रों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन वो सभी चलते चलते लाल सागर तक आ गए। परंतु अंतिम यात्रा के समय भी अर्जुन अपने गांडव धनुष व अक्षय तरकशों के लोभ को त्याग नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडव धनुष और अक्षय तरकशों का त्याग करने को कहा। तब अर्जुन को ना चाहते हुए भी इन दोनों का त्याग करना पड़ा। फिर पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। इस तरह ही यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया था। पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू से भरा समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए और सभी फिर से सशरीर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा, मैं तुम लोगों को लेने आया हूं। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु क्षमा करें, हम लोग आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए
अपने बल पर ही स्वर्ग तक की यात्रा करना उचित होगा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। उसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। यह देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह सबसे पहले नीचे गिर पड़ी? तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। फिर थोड़ी देर बाद ही सहदेव भी गिर पड़े। तभी भीम ने पुनः युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा, तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने बराबर विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। इसी तरह कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। फिर भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसीलिए आज इसकी यह गति हुई। उसके थोड़ी ही देर बाद अर्जुन भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। यह देख युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन का मानना था कि वह एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं कर पाया और इसी अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर फिर आगे बढ़ गए। उसके कुछ देर बाद थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। जब भीम ने गिरने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब केवल वह स्वामी भक्त कुत्ता ही उनके साथ चल रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां धर्मराज ने उन्हें यह कहते हुए रोक लिया कि युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ एक कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। धर्मराज की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसीलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। परंतु जब काफी देर तक समझाने पर भी युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में
यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए कि युधिष्ठिर, जिस कुत्ते को पूरे रास्ते अपना स्वामी भक्त कुत्ता समझ रहे थे, वास्तव में वह कुत्ता मृत्यु के देवता यमराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज यानी धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले गए, परंतु स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, जबकि उनके चारों भाई द्रौपदी वहां नहीं है। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूं। मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए। ये आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चल पड़े। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही दुर्गम और खराब था। उस मार्ग पर चारों ओर घोर अकाल फैला हुआ था। सभी ओर रोगियों का अंबार लगा हुआ था, जिनसे दुर्गंध आ रही थी। इसके अलावा लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला, देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाएं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया, परंतु जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से बार बार कुछ देर और वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। उन करुणामयी आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा, तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहां रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। उसके बाद उस देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। फिर कुशल पश्चात सभी देवता भी युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी। चारों ओर उजाला हो गया। यह देख युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि हे देवगण, मुझे पहले यह बताइए कि यह सब क्या है। तभी देवराज इंद्र ने
युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था। इसी परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ दिन नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। वहां युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और तभी उन्होंने देखा कि अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की ही तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास थे। कर्ण भी सूर्य के समान स्वरूप धारण किए हुए थे और नकुल व सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ थे। ये देख देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस रहस्य का कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि बहुत समय पहले तुम्हारे घर में एक ऐसे धर्मात्मा पूर्वज का जन्म हुआ था जिनके नाम के कारण ही तुम्हारा कुल कौरव कुल कहलाता है। उनका नाम था राजा कुरु। उनके कारण ही तुम्हारे गौरव कुल की इतनी ख्याति है। वह बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। एक बार उनके राज्य में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था। कई वर्षों तक बरसात नहीं हुई थी। सभी लोग बड़े परेशान थे। तरह तरह के यज्ञ और हवन किए गए, परंतु कोई उपचार नहीं हो पाया। तब जाकर ब्रह्मदेव ने यह सलाह दी कि यदि कोई धर्मात्मा राजा अपने हाथ से किसी कृषि योग्य भूमि पर हल चलाए तो बारिश हो सकती है। तब जाकर महाराज गुरु ने पूरी मेहनत से एक किसान के खेत में हल चलाया। उनकी मेहनत से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए।
भगवान श्री हरि को अपने सामने साक्षात रूप में देखकर महाराज गुरु बहुत अधिक प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि ने राजा से उनके इस अथक परिश्रम का कारण पूछा। तब महाराज ने उन्हें राज्य में अकाल के विषय में बताया। उनकी ऐसी परिश्रम और मेहनत को देखकर भगवान श्री हरि बहुत अधिक प्रसन्न हुए। साथ ही साथ वह यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि कोई राजा अपनी प्रजा के लिए इतना कष्ट उठा सकता है। वह इतने खुश थे कि उन्होंने महाराज से कोई वरदान मांगने को कहा। तब महाराज ने कहा, हे प्रभु, आपका तेज तो करोड़ों सूर्य के समान है। आपको सब कुछ ज्ञात है, फिर भी आप साधु जनों के सामने अज्ञानी से बने रहते हैं। आप स्वयं को छुपा कर रखते हो। आपकी महिमा अपरंपार है। जो प्राणी एक बार आपके साक्षात दर्शन कर ले तो उसके जन्मों जन्मों का प्रयोजन सफल हो जाता है। आज आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, यह ही बहुत बड़ी बात है। मेरा जीवन सार्थक हुआ, साकार हुआ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मुझे किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है। बस मैं तो अपनी प्रजा के सुख के लिए इतना अधिक परिश्रम कर रहा था और आज आपके साक्षात दर्शन देखकर मुझे यह विश्वास हो गया कि अब प्रजा का अहित नहीं हो सकता। अब सब लोग सुखी हो जाएंगे और अकाल भी दूर हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृपया करके आप मेरे राज्य पर उपकार कीजिए और सभी लोगों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे राजन, तुम धन्य हो। तुम बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हो। तुमने संसार के हित के लिए अपना हित नहीं देखा। ऐसे राजा यदा कदा ही जन्म लेते हैं। तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो। सैकड़ों सालों तक लोग तुम्हारे गुणों की चर्चा करेंगे। तुम्हारे राज्य में जो भी जन्म लेगा सदा सुखी रहेगा। परंतु फिर भी मैं तुम्हारे अथक परिश्रम से प्रसन्न होकर कोई वरदान देना चाहता हूं। इसलिए तुम कोई ना कोई वरदान मुझसे अवश्य मांग लो। कर्म का फल देना ही होता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसीलिए शास्त्र के अनुसार बुरे कर्म का बुरा फल होता है और अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है। इसीलिए तुम अपने इस अच्छे कर्म का कोई ना कोई फल मुझसे अवश्य मांगो। तब महाराज ने कुछ सोच विचार करके भगवान श्री हरि को बारंबार प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे इतने अधिक प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे इस पूरे राज्य को वरदान दीजिए
कि इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां मैंने हल चलाया है, यदि कोई भी मनुष्य प्राण त्यागे तो वह सीधा स्वर्ग को जाए। उसे कोई भी यातना या दुख महसूस ना हो। वह सीधे स्वर्ग जाकर वहां के सुख भोगे और उसे नर्क का वास ना भोगना पड़े। तब भगवान श्री हरि उनके ऐसे वचन सुनकर और अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, धन्य हो तुम राजन, जो अभी भी अपनी प्रजा के हित के बारे में सोच रहे हो। मानव कल्याण ऐसी निष्ठा यदा कदा ही किसी में देखने को मिलती है। आज तुम्हें इस धरा पर पाकर यह पृथ्वी खुद को धन्य महसूस कर रही है। मैं वरदान देता हूं कि इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो भी प्राण त्यागेगा वह सीधे स्वर्ग लोक को जाएगा और किसी प्रकार का कोई दुख उसे परेशान नहीं करेगा। तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और प्रजा खुशी मनाने लगी। राज्य में घनघोर वर्षा हुई। सालों का अकाल टूट गया। सभी लोग खुशियां मनाने लगे। नगर में बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन किया गया। हर्ष उल्लास में सारी नगरी डूब गई। सभी लोग अपने महान राजा के गुणों की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता कि वह देवता है, तो कोई कहता हमारे लिए तो वह साक्षात ईश्वर के ही समान है, जिन्होंने अपने हाथों से हल चलाकर हमारे खेत जोते और प्रभु श्री हरि को धरती पर अवतरित होने के लिए विवश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तभी युधिष्ठिर, इस कथा के अनुसार तुम्हारे जितने भी भाइयों ने, चाहे शत्रु हो या मित्र, कुरुक्षेत्र की भूमि पर प्राण त्यागे हैं, वे सभी स्वर्ग लोक के वासी हैं। इसी कारण कौरवों को थोड़े समय के लिए अपने कर्मों के कारण नरक भोगना पड़ा और बाकी सभी मृत्युआदाओं को, जो कुरुक्षेत्र में मारे गए थे, उन्हें स्वर्ग मिला। यह कथा सुनकर युधिष्ठिर निश्चिंत हो गए और भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने लगे। वह कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आपकी महिमा अपरंपार है। आप जानते थे कि कुरुक्षेत्र में वीर गति प्राप्त होने वाले योद्धा सीधे स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए आपने सभी के कल्याण के लिए कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध के लिए चुनाव किया। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी बुद्धि की कोई तुलना नहीं कर सकता। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा। आशा है आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपने यह कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है,
और समय हो गया है आपके सोने का। शुभ रात्रि।